हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि परीक्षा में आने वाले सवालों में आपको कोई समस्या न हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 3.2 के जो फर्स्ट नंबर सवाल था, फर्स्ट के दो सवाल था, पहला और दूसरा, दोनों को हम लोग हल किए थे और दोनों को क्या करना था, बीजगणितीय और ग्राफिक विधि से हल करना था। हम लोग दोनों को हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलते हैं अभी हम लोग प्रश्न 3.2 के दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल की ओर चलो किताब निकाल लीजिए और निकालिए सवाल नंबर दूसरा। तो देखिए दूसरा में बोल क्या रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि अनुपात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो है आप खुद बना लीजिएगा। अब फार्मूला क्या है तो देख लीजिए। फार्मूला यही है, देखिए फार्मूला यह है कि जैसे में a1 बाई a2 यही बोल रहा है, एक बोल रहा है b1 बाई b2 और तीसरा बोल रहा है कि c1 बाई c2। क्या बोल रहा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, यही ना है। तो ये इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला है, तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। प्रतिच्छेदी के लिए एक फार्मूला है कि सीधे a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2, यानी कि a1 a2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए b1 और b2 के। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन जो b1 b2 होगा वो c1 और c2 के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ था कि a1 जो a2 था वो b1 b2 के बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है कि a1 जो a2 है वो b1 b2 के बराबर होगा लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कराएगा समांतर। ये क्या कराएगा, समांतर एक लाएगा समांतर रेखा। और एक और होता है कि a1 a2 का बराबर हो और इसके बराबर भी b1 b2 हो और a भी बराबर हो c1 c2। अगर तीनों का तीनों बराबर हो तो क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका समपाती रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेद रेखा कैसे कटता है, तो प्रतिच्छेद रेखा ऐसे कटाएगा, ऐसे आपका कैसे भी कटे कि भले हेने कटे होने कटे कहीं भी कटे, यानी कि दो भागों में कट जाए तो ये आपका प्रतिच्छेद रेखा। समांतर मतलब एकदम रेली पट्टी की तरह इस तरह से चलते रहेगा तो समांतर रेखा नहीं कहीं भी कटना ही चाहिए। देखिए कट गया एक लेना, जैसा क्या होगा, एक बार कट गया, इसलिए वह बटेगा कथी कहा गया है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा। इस समांतर जा रहा है इसको कहा गया है समांतर रेखा। समपाती रेखा मतलब ई हो आइए ऊपर एक वाई रेखा, यही पे बनेगा एक वाई रेखा, यानी कि दोनों रेखा अगर ये जो रेखा बन जाए, दोनों रेखा एक ही रेखा बन जाए, यानी कि दोनों समीकरण का जो रेखा आएगा एक ही रेखा पर हो तो क्या कराएगा भाई, वो कराएगा आपका समपाती रेखा। अब देखिए बात यहाँ होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ ये इसमें एक बिंदु पर कटा है, मतलब यहाँ कट के ऐसे है तो क्या एक हल काहे होगा, ऐसे है तो एक वो हल काहे नहीं होगा, ये जो पूरा है तो पूरा हल काहे होगा। देखिए इसका कारण है, देखिए कारण ये है कि एक लंब कटा है, अगर एक लंब कट गया तो एक ही हल होगा, एक ही हल होगा, एक से अधिक हल नहीं होगा। अब देखिए कि कहीं भी कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये कहीं भी कट ही नहीं रहा है। अगर कहीं नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं होगा,
बात यहाँ है। और देखिए इसको जहां मन चाहे वहां आप काट सकते हैं, जहां मन चाहे जहां काट सकते हैं। ये संपाती रेखा इसीलिए बना है जहां मन करे जहां काट सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखा देखी है ना, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे से कटा हुआ है, तो कटा हुआ है इसका अनेक हल होगा या परिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए तो जगह से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए ये एक कटा तो एक हल होगा, ये कहीं नहीं कट रहा है कोई हल नहीं होगा, ये कहां ये सब जगह कट रहा है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, यही बात था। अगर इतना समझ गए तो आपका परीक्षा जो जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन आगे बनाने के लिए बोल रहा है वो नहीं छूटेगा। आगे बोल रहा है कि देखिए इसमें केवल एक हल होगा और इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? और इसको अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं और कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपका सही है। अब बात सुनिए, जो जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। देखिए इसका भी हल है, इसका हल है प्रथम जो प्रथम है इसका हल है, तो हल है ये संगत होगा, जो भी जिसका भी हल होगा वो संगत होगा। देखिए एक यह हल आपको दिख रहा है समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है, यानी कि संगत नहीं है, असंगत है। अब देखिए इसका तो बहुत सारा हल है ना, तो बहुत सारा हल है, ये भी संगत है। इतना बात को ध्यान रखना है। एक क्या है? ये भाई आपका संगत है। एक क्या है? ये भाई आपका संगत है, असंगत है। एक क्या है? ये भाई आपका संगत है। बात सुनना है। एक इसका इसमें कब इसमें कितने बार इसको क्या बोलेंगे? एक कट गया, एक जगह प्रतिच्छेदी रेखा, एक जाके यहाँ कटा है तो समांतर रेखा, एक कहीं नहीं कटा है समपाती रेखा। बात यहाँ था। देखिए एक लाइन कटा है, इसलिए एक लाइन कटा है तो एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये क्या बोलते हैं? कहीं नहीं कटा है कोई हल नहीं होगा, सब जगह कट रहा है और परिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको जो पेज नंबर किताब का जो पेज नंबर 51 है, कितना जो पेज नंबर 51 है, पेज नंबर 51 है, 51 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में आपको बनाकर दे दिया गया है। चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट में बनाकर दे दिया गया, इसको बोलते हैं सारणी। इस सारणी में आपको बनाकर दे दिया गया है। अब लोग देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। चलते हैं आगे, इसको अपने नोट कर लीजिएगा। किताब से कर सकते हैं और यहाँ समझ में आ गया होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। रखते हैं लोग सवाल की ओर। देखिए सवाल में बोल क्या रहा था? सवाल में यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई? इस सवाल में बोल रहा था आपका कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को का तुलना कर बताइए, तुलना करके बताइए। क्या बताइए? कि जो निम्न युग्म है, जो निम्न युग्म है वो आपका प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। जो लोग किए हैं वही पूछ रहा है, तो अब पूछ रहा है तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलते इसका जवाब देने। क्या बोल रहा है कि एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो चलते हैं दूसरे नंबर के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर, दूसरा का पहला की ओर, दूसरा का पहला की ओर। और दूसरा जो पहला है वो बोल क्या रहा है, तो देख लीजिए क्या बोल रहा है। देख लीजिए क्या बोल रहा है। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 5x - 4y। कितना दिया हुआ है? 5x - 4y। और नेक्स्ट कितना बोल रहा है भाई? 5x - 4y प्लस में 8 बराबर 0, प्लस में 8 बराबर 0। और इसका एक और समीकरण दिया गया है कि 7x प्लस में 6y माइनस 9 बराबर 0। 7x प्लस में 6y, ठीक है ना? हाँ, प्लस में 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए इसमें लोग कैसे जानेंगे कि कौन A1 है, कौन B1 है, कौन C1 है, और कौन A2 है, कौन B2 है और कौन C2 है। तो तुम बात नहीं कर पाएंगे ना। तो चलते हैं देखते हैं कैसे जानेंगे। तो जानने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद देखिए जो यहाँ है ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा। बस इतना ही है। इसमें प्रॉब्लम होगा? चलो बोलिएगा। बस इतना ही है।
ये A1 है, ये A2 होगा, ये B1 है, ये B2 होगा, ये C1 है, ये C2 होगा। लेकिन बोलता क्या है, इसका शर्त है कि पूरा पूरा प्लस होना चाहिए। माइनस में होगा तो मन प्लस लिखाएगा, प्लस वाला होगा प्लस प्लस ये लिखाएगा। बात यहाँ होता है। तो हो गया। अब हम लिखेंगे A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2। और क्या देखते हैं कि क्या इसमें इसका क्या बोलते हैं, इसको ए नियम जो लागू है, इसको नियम लागू करता है या नहीं करता है। करता है चलते हैं देखते हैं। अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, चलते हम लोग सीधे सिंपल आते हैं। A1 कितना है भाई, A1 है 5 और A2 कितना है 7, B1 कितना है, देखिए कितना बोले हैं, माइनस वाला होगा मतलब लिखाएगा, लेकिन प्लस वाला नहीं लिखाएगा, तो माइनस लिख दिए। और B2 कितना है 6, फिर C1 कितना है 8 और C2 कितना है तो माइनस वाला है, तो माइनस लिखाएगा माइनस में 9। अब इसको सब करते हैं, सब करेंगे। यहाँ 5/7 आया है, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 2 गुना 2 तिहाई। अब कटेगा नहीं कटेगा, देखना कहाँ पे है, यहाँ पे 5/7 यहाँ आया पर, यहाँ आया है 5/7, यहाँ आया है -2/3 और यहाँ आ रहा है 8/-9। तो देखिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे ही ये बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ कट गया, देखिए A1 by A2 डज नॉट इक्वल B1 by B2। यही ना है, A1 by A2 डज नॉट इक्वल B1 by B2। क्या है, A1 by A2 डज नॉट इक्वल B1 by B2। अब इस नियम को पालन कर रहा है, इसको क्या बताया तुम लोग, इसका ऐसे ना बनेगा ग्राफ, तो क्या होगा, एक बिंदु को कटेगा, यानी कि एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। इसका आप फंक्शन लिख लीजिएगा कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहला बन चुका है, चलते हैं लोग दूसरा सवाल की ओर। इसी के इसका ही दूसरा सवाल की ओर, इसका ही दूसरा नंबर सवाल की ओर। देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो देख लीजिए। अब इसका दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 9x प्लस में 3y प्लस में 12, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0। और इसका इधर है दूसरा समीकरण कि 18x प्लस में 6y, 18x प्लस में 6y प्लस में 24, प्लस में 24 बराबर 0। चलिए हो गया। और इसको भी हल कैसे करना है, जिस तरह से इसको हल किए हैं इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो A1 कितना है 9, A2 18, B1 कितना है 3, B2 6, C1 कितना है 12, C2 24। चलिए काटेंगे, 9 एकम 9, 9 गुना 18, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 12 एकम 12, 12 गुना 24, कितना गया 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि पूरा पूरा बराबर गया है। यानी कि A1 by A2 बराबर में B1 by B2 बराबर में C1 by C2। तो ये किस नियम का पालन करता है, ये नियम का पालन करता है। इसका जो ग्राफ बनता है किस तरह से बनता है, इसी तरह से, यानी कि एक ही पर दोनों, और एक ही पर दोनों बनता है, इसको कहीं से भी काट सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हाँ, इसका दे रहा है, इसका नाम दिया दूसरा वाला कथी, संपाती वाला। इसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्या है, इसका नाम हो जाएगा संपाती। संपाती आंसर या एक ही अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगला सवाल बन चुका है, अब हम चलते हैं इसी का तीसरा सवाल की ओर। चलते तीसरा सवाल की ओर। तो देख लीजिए जो अपना तीसरा नंबर सवाल है वो बोल क्या रहा है। तीसरा नंबर सवाल यही बोल रहा है कि 6x 3y, क्या बोल रहा है कि 6x 3y अब प्लस में 10 है। तीसरा नंबर सवाल है वो बोल रहा है कि 6x 3y प्लस में 10 बराबर 0। और इसी का दूसरा समीकरण दे रहा है कि 2x y प्लस में 9, 2x y प्लस में 9 बराबर 0। सही है, तो सही है। चलते हैं इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका क्या आता है हल। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। बस ये कितना सवाल होगा, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, हम लोग एक मार्क से लिए हैं। आप लोग इस गलत में नहीं दिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है एक छुपा रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक गुना करते हैं तो संख्या ही आता है, यानी कि वही संख्या जाता है। सो यहाँ पे y नहीं इसमें किया गया था, लेकिन y आ गया है, सो यहाँ पे y लिख दिया गया था। आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे एक लिखा गया है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से काटेंगे 2 तिहाई माइनस कट गया, कितना है 3 आया,
और इधर कटेगा ही नहीं, यानी कि 3/3 सीधे बटा 1, यहाँ पे 3/1, लेकिन यहाँ कितना गया 10/9। तो देखिए यहाँ पे इक्वल आया, यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ भी इक्वल नहीं है यहाँ, तो मटाए थे। इसको नियम को फॉलो करता है कौन, a1/a2 बराबर में b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि ये बराबर है इसके लेकिन ये बराबर नहीं है इसके, कि किस नियम को फॉलो करेगा, तो इस नियम को, यानी समांतर वाले नियम को। तो समांतर नियम को फॉलो करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कि समांतर रेखा। अब लिखिए समांतर रेखा, अब बन गया आपका दूसरा सवाल पूरा तरह से बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी नंबर सवाल की ओर। अब हम लोग चलते हैं तीसरी नंबर सवाल की ओर। हम लोग कहाँ चलते हैं, तीसरी नंबर सवाल की ओर। तो देख लीजिए, अभी हम लोग इसी में देखेंगे, इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी नंबर सवाल को। चलिए, तो देखिए जो तीसरा नंबर सवाल है और देख लीजिए क्या बोल रहा है। तीसरी नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर। देख लीजिए तीसरा नंबर सवाल बोल क्या रहा है। जो तीसरा नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अनुपात तो वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में संगत है या असंगत। ये भी आपको बता चुके हैं कि जिसका हल होगा वो भले एक हो या अनेक हो, जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा असंगत होगा। तो सिंपल सा बात है, जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा असंगत होगा। तो बस 5 मिनट बन जाएगा मैथ। देख लीजिए पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देख लीजिए पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3x + 2y = 5। क्या बोल रहा है कि 3x + 2y = 5। और सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7, यही ना है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे जो हम अपनाए थे। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल a1/a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2। अब देख लीजिए b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। देखिए क्योंकि हम बोले थे कि प्लस वाला तो लेंगे लेकिन माइनस वाला, प्लस वाला ले लेंगे लेकिन माइनस वाला लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लिए। और c1 कितना है तो 5, इसको इधर लेकर कर सकते हैं, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा कट ही जाएगा, इसलिए इधर कर दिए हैं। और ये कितना जाएगा c2 7, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हो गया। चलिए हो गया। तो देखते हैं, अब देखते हैं किस नियम को फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहीं पे बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है यहीं पे तो क्या होता है a1/a2 and does not equal b1/b2। इधर इक्वल रहो चाहे नहीं रहो प्रॉब्लम नहीं है, इतना रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, इतना रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं, इसका रेखा कैसा बनेगा इस तरह से, यानी कि कटा हुआ है। कितना हल हुआ, एक हल हो चुका है, यहाँ कट गया यानी कि एक हल हो गया। अब एक हल हो गया तो क्या होगा, संगत या संगत। तब बताए थे कि जिसका एक हल हो या अनेक हल हो, एक हो या अनेक हो, हल होगा संगत होगा, हल नहीं होगा असंगत होगा। तो हल हो रहा है तो संगत। चलिए प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। क्या हो गया आपका संगत। और चलते हैं सवाल नंबर इसी के दूसरा राउंड की ओर। अब चलते हैं इसी के दूसरा की तरफ। तो देख लीजिए इसका दूसरा है क्या बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। चलिए अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और उसी तरह से a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6 और c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। 2 1 जा 2 2 जा, माइनस करता हूं 3 1 जा 3 2 जा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 1/2 पावर में 1/2 और डज नॉट इक्वल 8/9। चलिए a1/a2 पावर में 1/2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। इस नियम को फॉलो करता है। इसका जो बनता है इससे बनता है समांतर। समांतर मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं हल नहीं होगा मतलब असंगत। इसका आंसर क्या जाएगा असंगत। चलिए चलते हैं सवाल नंबर तीसरा की ओर, इसी के तीसरा नंबर सवाल। तो देख लीजिए जो तीसरा नंबर सवाल है वो बोल क्या रहा है।
तो तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 3/2x, क्या बोल रहा है 3/2x अब प्लस में 5/3y, प्लस में 5/3y, नेक्स्ट बोल रहा है बराबर में 7, तो बराबर में 7। इसका समीकरण तो क्या बोल रहा है, समीकरण तो बोल रहा है कि 9x - 10y बराबर में 14, 9x - में 10y बराबर में 14। चलिए 9x - 10y बराबर में 14 हो गया। अब इसको हल करेंगे, इसको हम लोग करते हैं हल, और ट्रिक तो यही है कि 1/a2 b1/b2 1/c2, a1 यहाँ है, a2 b2 यहाँ है, a2 यहाँ है, b1 यहाँ है, b2 यहाँ है, और c1 यहाँ है, c2 यहाँ है। यहाँ बात यहाँ है, एक थोड़ा डिस्टर्ब है, यहाँ पे बटा नहीं दिया है, यहाँ इसमें बटा नहीं था, सिंपल से बन जाता था, ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा, तो नो प्रॉब्लम। चलते हैं a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9/1, ना कुछ मतलब 9/1। उसी तरह b1 कितना है, तो b1 कितना है 5/3, लेकिन b2 कितना है ना कुछ मतलब 10/1, लेकिन -10/1 क्योंकि माइनस दिया है, -10/1। और ठीक उसी तरह c1 कितना है 7 और c2 कितना है 14, बटा नहीं है, बटा ले आएंगे, हो गया। अब देखिए अगर आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, इसको इसी तरह से कीजिएगा ना कि 3 इसको इस तरह हटा देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं ना, जगह मिल जाएगा। देखिए बोल क्या रहा था कि 3/2 यानी कि 3/2, अब है का मतलब भागा, तो भागा 9/1, भागा 9/1। और आगे दीजिएगा उसी तरह 5/3, अब फिर इसका मतलब होता है भागा, तो भागा -10/1। अब में देखिए काट देंगे 7 कम 7 7 गुना 14 कितना गया 1/2, प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे तो 3/2 गुना में करेंगे तो 1/9, फिर यहाँ 5/3, अब गुना में करेंगे तो 1/-10, अब राउंड में 1/2। अब देखिए 3 1 जा और 3 3 जा, यानी कि 3 कम 3 3 के 9, यहाँ लिखिएगा तो 5 कम 5 और 5 गुना 10 हो गया। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे देख लीजिए, क्या लिखना है भाई, देख लो कि 1/1 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 2 तिहाई 6 आएगा। चलिए अब इधर करेंगे, इधर करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। अब उधर करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सा, अब इधर कीजिएगा तो 1 एकम 1 और 3 दूना 6, 1/1 और 3 दूना 6, लेकिन माइनस अंदर तो माइनस लिखेंगे। अब बराबर में 1/2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सवाल है कि 1/6 अब बराबर नहीं, 1 देखिए यही हो गया है, 1 ये बराबर में है नहीं है, क्योंकि हम 1/6 है, यहाँ 1/-6 है, माइनस कह दिया, ये चीज का भी गलत होना चाहिए, चीज दिया गलत तो हो गया गलत, यानी कि कितना हो गया, इसका कैसा बनता है, इस तरह से बनता है, यानी कि एगो हल बनता है, एगो हल हो चाहे अनेक हल हो, क्या होगा संगत होगा, दिस इज संगत। चलिए अगर मैथ तीसरा नंबर बन चुका है, अब चलते हैं इसी का चौथा नंबर सवाल की ओर, इस नंबर सवाल की ओर, चौथा नंबर सवाल की ओर। क्या बोल रहा है नंबर सवाल कि 5x - 3y बराबर 11, 5x यानी कि 5x प्लस में 3y बराबर में 11। चलिए फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा माइनस दिया है, चलिए माइनस दिया है। आगे बोल रहा है कि -10x प्लस में 6y -22, -10x प्लस में 6y बराबर में -22। चलिए हो गया। अब हो गया, इसको भी उसी तरह से एकदम उसी तरह से हल करना है, इसको भी तो हल करेंगे तो मान के a1 और a2, a1 5 और a2 -10 बराबर में b1 और b2 यानी कि -3 और 6 और c1 और c2 यानी कि 11 और -22, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 एकम 5 दूना, 3 एकम 3 दूना, इधर 11 एकम 11 दूना। अब देखिए -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, कितना जन कहेगा कि माइनस नीचे है, देखिए माइनस नीचे हो या ऊपर अपने आप ऊपर चला जाता है, माइनस नीचे हो या ऊपर अपने आप ऊपर चला जाता है, तो अपने आप उसको ऊपर कर दिए, तीनों तीनों क्या आ गया बराबर आ गया, यानी कि a1/a2 बराबर में b1/b2 इक्वल में c1/c2। अब देखिए इसका कैसा रेखा बनता है, रेखा बनता है इसी पर 2 को, अब इसी पर 2 का मतलब हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मतलब इसका अनेक हल होगा, तो हम बताए थे कि एक हल होगा या अनेक हल होगा। अब थोड़ा तो देखिए क्या है, यहाँ पे तीनों का चिन्ह क्या गया है बराबर आ गया है,
तो बराबर आ गया, रेखा कैसे आएगा, एक ही पर एक और आएगा, एक ही पर एक और आएगा तो क्या होता है, इसमें कहीं भी हम लोग ले सकते हैं, कहीं भी बिंदु रखकर कहीं भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका हल, इसको कहीं भी तक ले जा सकते हैं, यानी इसका अनेक हल होगा। हम बोले थे कि एक हल होगा या अनेक हल होगा, उसका आंसर क्या आएगा, संगत। और जिसका हल नहीं होगा वो क्या आएगा, असंगत। तो ये हो गया आपका क्या, संगत। अब चलते हैं हम लोग लास्ट, जिसका लास्ट तीसरा नंबर सवाल की ओर, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, 5 नंबर सवाल देख लीजिए, 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो देखिए बोल क्या रहा है पांचवा कि -5/-4/3x -4/3x यानी कि 4/3x। अब फिर बोल रहा है कि प्लस में 2y बराबर में 8, प्लस में 2y बराबर में 8। और एक और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर में 12, 2x + में 3y बराबर में 12। देखिए इसको करेंगे कैसे, तो करेंगे ऐसे एकदम इसी तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है भाई, तो 4, a2 कितना है, ऐसे 4/3 है, a2 कितना है, तो ना कुछ मतलब 1 यानी कि बटा में 2/1। ये a1 a2 बराबर में b1 b2 यानी कि 2/3 बराबर में c1 c2 यानी कि 8/12। प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे की ओर, आगे चलेंगे 4/3 का मतलब भागा, तो भागा 2/1। चलिए अब 2/3 बराबर में देखिए 4 दूना 4 तिहाई 2/3। अब इसको काटना है तो 4/3 अब गुना में करेंगे तो 1/2 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3। चलिए 2 एकम 2 दूना कितना गया 2/3। और देखिए इसको करेंगे गुना तो कितना आएगा भाई, यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 एकम 2 3 एकम 3 बराबर में 2/3। अब फिर से बराबर में 2/3। क्या यार, तीनों का तीनों बराबर, तीनों का तीनों बराबर गया, तो तीनों का तीनों बराबर गया तो क्या होगा, संगत हल होगा। तो बस तीनों का तीनों बराबर गया, यानी कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। सबका सब इक्वल रहता है। इसका क्या है, तुरंत इसी तरह से इसका भी रेखा कैसा आएगा, तो इसी तरह से होगा। इसमें भी हम लोग कहीं भी हल ले सकते हैं, यानी कि इसका भी अनेक हल होगा। तो हम बताए हैं कि एक हल हो या अनेक हल हो, क्या होगा, संगत हल होगा। अगर हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखे हैं दूसरा नंबर सवाल का पूरा, और जो तीसरा नंबर सवाल था उसका भी पूरा क्वेश्चन प्रश्न देख लीजिए हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।